कहते हैं जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी क्या कहती है आपके बारे में। बायोलॉजी कहती है कि प्रोटीन छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं। सही बात है, प्रोटीन जो है छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है तो वो है एमिनो एसिड के नाम पर हम इन्हें जानते हैं। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन कहा जाता है। ये एक विटिकल्चर से संबंधित है, अंगूर की खेती करना विटिकल्चर। वह शब्द जो रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है वो है सेरीकल्चर। ऑर्निथोलॉजी का संबंध है पक्षियों से, ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से है। एंटोमोलॉजी का संबंध है कीट से। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है वो है ऑन्कोलॉजी। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है शरीर रचना विज्ञान। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी और घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है तो वह है पीडियाट्रिक्स। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है, ये उत्परिवर्तन कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक जेनेटिक अभियांत्रिक के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है यूजेनिक्स के नाम पे जानी जाती है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो वह है जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था किससे संबंधित है? जेरेंटोलॉजी। सेरिकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन रख रखाव कहलाता है एपीकल्चर। रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों को के पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां आना, सुषुप्तावस्था कहलाएगी, प्रजनन कहलाएगी और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी कहलाता है। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो है एनाटॉमी विज्ञान। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के संबंधों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी हमने जो ऐसे ही पहले पढ़ा है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। हर्पेटोलॉजी जो है सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को कहते हैं। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित होती है वो है ओलोरिकल्चर। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है कोशिका। खालिस्तान निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन। इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में संबंधित विषय हेपेटोलॉजी कहा जाता है? तो वो है हेपेटोलॉजी, यकृत से संबंधित है। बात करें आर्द्र एवं नम वातावरण। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों का अध्ययन हम ब्रायोलॉजी कहा जाता है। निम्न शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण में क्या है? कशेरुकी जंतु है तो ये एक सांप को क्या कहा जाता है? कशेरुकी जंतु। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। फ्लाइंग फिश क्या है? मीन है। फ्लाइंग फिश है मीन। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी जो मछली है वो गैम्बूसिया है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम वो है ग्रीन प्लेनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपि है तो वो है गिबन का। दांत वाली व्हेलों में विशालतम होता है स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। सहतूत साल बनाई जाती है। चिरू के बालों से हम सहतूत साल को बनाते हैं। समुद्री घोड़ा है। समुद्री घोड़ा एक मछली है। गोलकृमि निम्टोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया। सबसे बड़ा आग कशेरुकी है तो वो है स्क्विड। पित्ताशय नहीं होता, किसमें नहीं होता? चूहे में जो है पित्ताशय नहीं होता। लिंग गुणसूत्र नहीं होते, छिपकली में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होते। कीट नहीं है तो मकड़ी कोई कीट नहीं है। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं मेढक और सांप। मेढक और सांप जो है ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। पक्षी वर्ग में नहीं आता तो वो है चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है वो है कपोत।
कपोत जो पक्षी है वो दूध देता है। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला है, सर्वाधिक तेज सॉरी यहाँ पर उड़ने वाला होगा, उड़ने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच, जो सबसे छोटा भी माना जाता है। खुर नहीं पाए जाते हैं तो वह गीदड़ में कोई खुर नहीं होते। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है, मस्तिष्क बड़ा होगा और शरीर जो है छोटा होगा, तो वो होगा चींटी में। चींटी में मस्तिष्क बड़ा होता है लेकिन शरीर जो है छोटा होता है। वर्गीकी मतलब टेक्सोनॉमी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी मैमेलिया शब्द एक है, वर्ग है। निम्न वर्गीकरण श्रेणियों में श्रेणी से 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखता है, वो कहलाता है गण कहलाता है। पंचजगत पंचजगत वर्गीकरण का प्रतिपादन जिसने किया था तो वो है वेटके वेटेकर द्वारा किया गया था। निम्न जीव मोनेरा जगत से संबंधित है तो वो जीवाणु कहलाता है। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज से बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है कि लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का क्या हुआ, रूपांतरण हुआ। जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म कणों के विकास के कारण होता है, वो वैज्ञानिक है किण्वन का सूक्ष्म कणों के विकास कारण होता है, लुईस पाश्चर। जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत क्या है, फाइटोप्लैंक्टन मोनेरा समूह आता है, जीवाणुओं के अंतर्गत आता है। इस जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कशेरुकी नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होती है तो वो है मोनेरा में। अमीबा निम्न जगत से संबंधित है तो वो है प्रोटिस्टा से संबंधित है अमीबा। गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा या कूटपाद कहलाने वाले अंगुलियों जैसे एक या अधिक प्रक्षेपों को ढकेलता है, वो कहलाता है पधाव। क्या कहलाता है, पधाव।